नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दोस्तों, आज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में नहीं पर मिट्टी से रिलेटेड हमारी वीडियो है। मिट्टी को डिकम्पोज़ कैसे करें। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बॉटल, ये इफ़को कंपनी का है। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर ये हमारे पास में ही ये कंपनी है और इसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको लाए हैं। तो ये इफ़को बायो डिकम्पोज़र है। तो इसका आज हम बताएंगे कि बनाने का जो तरीका है और क्यों हमें खेत में अपने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, और खड़ी फसल में या फिर हमें कटी फसल, खड़ी खेत जो कटा हुआ खेत है, या फिर आपको कैसे खाद बनानी है, सारी चीज़ों के तरीक़ों का अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके काम के बारे में जानते हैं कि क्यों हमें इसको डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हमारा, मान लीजिए हमने खड़ी फसल कोई कटाई की खेत में, तो उसका जो कूड़ा का होता है, उसकी जड़ें होती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, ये सब हम बो देते हैं, तो उसकी जड़ें रह जाती हैं। तो बाद में उसमें वो जड़ें जल्दी सड़ती नहीं हैं, वो खाद नहीं बनती हैं, तो उसमें दीमक वगैरह आने की या और कोई कीड़े, कैटरपिलर वगैरह, ये सब आने का ज़्यादा वो चांस रहता है। तो जो हमारे खेतों का कोई नुकसान ही पहुँचाता है, फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका जो काम है, आप डालेंगे खड़ी फसल पे और उसके बाद इसके पूरा खेत में छिड़काव कर देंगे। उसके बाद जो इसका काम रहेगा, छिड़काव करने के बाद गहरी जुताई करके पानी भर देंगे आप खेत में। तो ये जो आपका उसमें लकड़ी है, पत्ते हैं, कूड़े हैं, गोबर की खाद है जो कार्बन जैसी बन जाती है सूख के, ये सब आपका 1 महीने के अंदर में डिकम्पोज़ कर देगा, खाद जैसा एकदम बना देगा। मिट्टी को भी भुरभुरी बनाएगा इसमें, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें आपको वो जो खाने में जो लकड़ी, जो सूखी लकड़ी, घास फूस, पत्ते, ये सब रहते हैं, उसको खा के ये खाद बना देता है। और एक चीज़ इससे ये फ़ायदा होता है कि दीमक आपके खेत में नहीं आने पाएगा। और इसमें बहुत सारे किसानों के जो फसलों के लिए मित्र बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको डालना चाहिए। और गोबर की जो आपकी खाद है, ताज़ी सी ताज़ी खाद है, आप इसको डाल के और हफ्ते में एक एक बार स्प्रे ऐसे या पानी में डालते रहेंगे फ्लड में, तो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर में एकदम बढ़िया खाद तैयार हो जाएगा। और केंचुओं की संख्या भी बढ़ाता है खेत में, क्योंकि ये बायो का है और इसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खेत में केंचुए आएंगे। जो केंचुए आने से किसान की मिट्टी भुरभुरी होती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसको चलिए हम बनाने का इसका तरीका जानते हैं। तो दोस्तों, हम एक बॉटल का तरीका बताएंगे, आपको जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप एक बार बना के इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आप मेरी बोतल देख रहे हैं हाथ में, इसमें लिखा भी हुआ है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इस बोतल को बनाने में आपको 25 लीटर पानी लेना है दोस्तों, और 750 ग्राम या 800 ग्राम तक गुड़ लेना है। गुड़ आपको ये काला वाला रहेगा, अगर बड़ा वाला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर 25 लीटर में आपको 1 किलो 800 से 700 ग्राम तक गुड़ ले लीजिए, और आपका 50-60 ग्राम तक होना चाहिए बेसन। तो आप गुड़ को पानी में डाल लीजिए, पूरा गुड़ पानी में 750-800 ग्राम डाल लीजिए। एक बॉटल के लिए हम बता रहे हैं आपको। गुड़ डालने के बाद आप ये बेसन भी उसी पानी में डाल लीजिए। तो दोस्तों, हमने इसमें 750 ग्राम गुड़ डाल दिया है, और उसके बाद इसमें 50-60 ग्राम तक मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसको ऐसे मैंने बेसन और ये गुड़ को मिला देते हैं। उसके बाद हम ये जो डिकम्पोज़र की बोतल है पूरी, इसमें हमने पानी करीब 40 लीटर लिया है, तो इसलिए हमने इसमें दो बोतल डाल देंगे। इसमें हमारा ये 2 बोतल का काम कर देगा, जो 2 सीसी है डिकम्पोज़र की। और उसके बाद इसको हम चला देंगे सब, ये डिकम्पोज़र डालने के बाद। और ये 1 हफ्ते के लिए हम ऐसी छायादार जगह रखेंगे जहाँ धूप नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद 1 हफ्ते तक रखेंगे तो इसमें आपको काई सा, मोटा सा पपड़ी जम जाएगा, इसमें फफूंद जैसा लगेगा देखने में, एकदम काई जैसा मोटा। तो ये, और इसमें हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी। तो आप ये समझिए कि डालने लायक आपका ये जो डिकम्पोज़र है वो तैयार हो गया। तो आपका खेत कटा हुआ है, तो आप इसको पहले स्प्रे कर दीजिए अच्छे से, फिर गहरी जुताई करवा के उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद गोबर की खाद अगर बनानी है, या पत्तों की इस गोबर, ये सड़े हुए आपके जो वेस्टेज है उसकी खाद बनानी है, तो आपको इस पे हफ्ते में 1-1 बार, 3-4 बार इसको आपको 1 महीने में ऐसे ये पानी जो है ये आपको
उस पर डालना है गोबर की खाद पे, तो जल्दी इसमें केचुए आ जाएंगे गोबर खाद में और 1-1.5 महीने के अंदर आपकी खाद तैयार हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान ले लीजिए, जो 25 लीटर हमारा डिकम्पोज़र बनेगा उसको आप 120 से 30 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। इतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 लीटर को आप 120 से 30 लीटर पानी में मिला के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी वो टोटल आपका 150 लीटर के करीब बन जाएगा। तो आप आसानी से 1 एकड़ में आराम से इसको कर सकते हैं। और दूसरा, हम जैसे ये ड्रैगन फ्रूट का हमारा जो प्लांट है प्लांटेशन, तो इस पे हम ड्रेंचिंग करेंगे, तो इसमें जो खाद वगैरह वेस्टेज पड़ी है, कूड़े जैसी पड़ी है, नहीं काम कर रही है, तो ये एक तरीके से मिट्टी को रिचार्ज कर देगा। और जो मल्चिंग है ये पराली की, इसको भी गलाने में मदद करेगा। बहुत सारे जो इसमें बैक्टीरिया हैं जो वो बढ़ेंगे, केचुए बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें ज़रूर से ज़रूर ये जो डिकम्पोज़र है अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे क्या होगा, जो लोग कूड़े करकट जलाते हैं उससे भी थोड़ा सा आपको छुटकारा मिलेगा, हमारे इन्वायरमेंट में भी अच्छा काम करेगा। और इस बोतल को आप फेंकिए मत, कहीं रख दीजिएगा, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाएगा अगर फेंक देंगे इधर उधर खेत में। तो आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए। हम बनाने की विधि एक बार चलते चलते फिर से बता देते हैं। 25 लीटर पानी में आपको 750 ग्राम गुड़ और 50 से 60 ग्राम तक बेसन डाल के पानी में मिला देना है, ये वाली बोतल। और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए छायादार जगह पे रख लीजिए। ये 1 हफ्ते के बाद आपका ये तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।